Hello everyone, my name is Devnaran Sharma and thank you for watching my videos. So आज हम पढ़ने वाले हैं past perfect continuous tense, right? इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था past perfect tense के बारे में. So दोस्तों ये जो past perfect continuous है ये थोड़ा past indefinite या past perfect से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि past में कोई वर्ब जो है, कोई एक्शन वर्ब वो ऑन गोइंग होती है और एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए. इतना याद रखना है कि पास्ट में एक एक्शन वर्ब जो ऑन गोइंग थी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए. इतना याद रखना है, ठीक है. तो वहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल लगाने होते हैं और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है जब हिंदी वाले वाक्य दिए हों. तो याद रखना है जब वाक्य हिंदी में दिए हों तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो वहां पर हम पहचानेंगे आइडेंटिफिकेशन की मदद से रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय दिया होगा, ठीक है. तो एक चीज आप ये याद रखिए कि जो समय है, ये जो टाइम है, ये यहां पर टू टाइप्स का होगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय. निश्चित समय क्या होता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, सन 2000 से. सो लाइक दिस दे आर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, अनिश्चित समय, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 1 महीने से, 1 सप्ताह से, 1 साल से, 2 साल से. तो इस तरह का जो टाइम होगा वो होगा आपका पीरियड ऑफ टाइम. तो ये भी देख लेना. और एक चीज और याद रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वही रहा था, रही थी और रहे थे ही आता है, बट उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया होता है. ये पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सेपरेट करता है टाइम ड्यूरेशन. इसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है. तो हमने इसमें क्या जाना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट में कोई एक्शन वर्ब वो ऑन गोइंग थी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, और वो शायद फिनिश भी नहीं हुई, कंप्लीट भी नहीं हुई, ठीक है. तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट को सीखेंगे. यहां पर आइडेंटिफिकेशन दी हुई है. अब हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन. और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो आप देख लीजिए, मेन वर्ब में जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगेगी. दोस्तों मैंने बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है, वो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या केवल कंटिन्यूअस हो, ठीक है, इवन वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है और इस वर्ब फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. ओके. अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आएगा हैड प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी. देन यहां पर क्या होगा, इसके बाद यहां पर दिया होगा टाइम. क्या दिया होगा, टाइम यहां पर दिया होगा. इसके बाद यहां पर सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, सिंस और फॉर, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या दिया होगा, टाइम दिया हुआ होगा. इतना आपको याद रखना है, ठीक है. अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल भी हिंदी में दिया हुआ है, तुम सुबह से पढ़ रहे थे. तो हमें अब हिंदी वाले वाक्य को पहचानना है, क्योंकि कॉमनली क्या होता है, जो बच्चे जिनको ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है, और स्पेशली ये वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ट्रांसलेशन पोर्शन जो है वो नहीं आता है, तो उनका राइटिंग पोर्शन इससे अच्छा हो जाएगा. और जिनको नहीं, मतलब जिनको आता है वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और रिवाइज कर लें, ठीक है. तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तो यहां पर हमें मिला रहे थे, राइट. तो हमें इससे समझ में आ गया भाई कि नहीं ये कंटिन्यूअस कहीं कुछ जा रहा है, लेकिन यहां पर हमें सुबह से टाइम ड्यूरेशन भी मिल गया है ना भाई, सुबह से. तो ये टाइम किसी पॉइंट से शुरू होगा,
ठीक है, और किसी पॉइंट पे फिनिश हो रहा होगा। तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है सुबह से। तो यू, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मैं सब्जेक्ट तो हमने यू रखा, और क्योंकि यहाँ पर जो हैड होती है, हैड बीन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ आ जाती है, तो इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। हैड लगाया प्लस क्या रख दिया, बीन, और इसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो पढ़ना, रीड, और उसमें हमने आईएनजी लिख दिया। देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, अब आपका केवल टाइम बचा सुबह से। तो मैंने बताया आपको कि जो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लगाया और इसके बाद टाइम लिख दिया दोस्तों। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट और उसका ट्रांसलेशन भी। अब हम आ जाते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर में। निगेटिव स्ट्रक्चर में बहुत लिटिल चेंज करना होता है। निगेटिव में क्या करना है, बीन के पहले यहाँ पर हैड और बीन के बीच में आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। और वैसे जब इंटरोगेटिव आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब से पहले ही नॉट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, सिंस, ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब हिंदी वाला सेंटेंस आप देख लीजिए, हिंदी का सेंटेंस क्या दिया हुआ है, यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा रहा था, तो आ गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 4 बजे एक टाइम ड्यूरेशन भी है और ये 4 बजे का जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सिंस यहां पर लगा देंगे, ठीक है। सो यह लड़का सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा यहां पर दिस बॉय, और फिर हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले आए हैड, और इसके बाद क्योंकि नहीं है तो नॉट लगाएंगे प्लस बीन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आगे हमें बढ़ना है, फिर खेलना प्ले, और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अब टाइम बचा 4 बजे से, तो हमने यहाँ पर 4 बजे के लिए जो सिंस और फॉर में आना है वो सिंस होगा, क्योंकि 4 बजे का जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय है। तो इस तरह से ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है इसका ट्रांसलेशन भी, राइट। आई होप आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर और उसके ट्रांसलेशन समझ में आ गए होंगे, राइट। और ये ट्रांसलेशन, ये टेंस थोड़ा सा ट्रांसलेट करना उतना मुश्किल नहीं होता है, बट यूजफुल काफी है। तो इस तरह से हम इसे बहुत ही सिंपली और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसके आगे वाले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और इंटरोगेटिव यस और नो टाइप को आपको बता रहा हूं, ओके। अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव यस और नो टाइप के स्ट्रक्चर को, और उसमें ट्रांसलेशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुए हैं, ये चीज हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज चेंज हुई है, जो हैड इधर था सब्जेक्ट के बाद वो पहले आ गया है, और नॉट के बाद यहां पर एक वर्ड मैंने लिख दिया है इफ यूज्ड, राइट। इसको क्या समझना है, हम इस चीज को क्या समझेंगे, इफ यूज्ड मैंने क्यों लिखा हुआ है, इस चीज को आप क्लियरली समझ लें। इफ यूज्ड मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, वो चाहे यस और नो टाइप हो या WH टाइप वो नेगेटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है इंटरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव हो या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। तो जब आपको हिंदी वाले वाक्य में नहीं मिल जाए इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का, अगर हिंदी वाला सेंटेंस है और उसमें नहीं है, तो आपको यहां पर नॉट प्लेस करना है। अगर वर्ड नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो आपको यहां पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सिंपल आपको समझना है, राइट। तो यहां पर एक बार स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, राइट। ये आपका स्ट्रक्चर है, और यहां पर एग्जांपल ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, मैं पहले ही लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है इससे हम मिनिमाइज कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियोस जो है ना बहुत ही लेंदी हो जाती हैं और फिर वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रैब और बोरिंग फील होता है। तो इसीलिए मैं जो भी डिटेल है उसको मैं पहले लिख देता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हिंदी का जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या वह 2 साल से फिल्मों में गीत गा रही थी, राइट।
तो यहां से ही हमने पहचान लिया हिंदी वाले वाक्य के लास्ट में ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यहीं से हमने पहचान लिया जो इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब हिंदी वाले में हम कैसे पहचानेंगे कि जो हिंदी का सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव की किस कैटेगरी में आता है? तो याद रखिए, जब हिंदी का वाक्य किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, जैसे क्या से शुरू हो रहा है, तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तब ये होगा इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए हो, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तब ये होगा इंटरोगेटिव WH टाइप। ओके, इतना आपको समझना है। और हैड, जैसे कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ हो तब आपको कैसे पहचानना है? तो हमेशा याद रखिए, इंग्लिश का सेंटेंस अगर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और आईएनजी का ये स्ट्रक्चर मिल जाए तो आप जान जाइए कि ये इंटरोगेटिव यस और नो टाइप है, क्योंकि आप सिर्फ यहां से हैड आपने स्टार्टिंग में देखा और यहां से आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैड आपने लास्ट वाला जो टेंस आपने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट, वहां पर भी हैड हेल्पिंग वर्ब आती है और इंटरोगेटिव वहां से भी हैड से ही शुरू होते हैं। तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हैड आए प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन यहां पर आपको मिल गया और आईएनजी, तो इससे टोटली कंफर्म हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया और हिंदी का वाक्य कैसे आइडेंटिफाई करना है रही थी, और प्लस यहाँ पर 2 साल एक टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये जो हिंदी का वाक्य है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, अब क्या करना होता है, ये सेंटेंस कैसा है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से ही मींस प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू हो रहा है, इसलिए ये है इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। और ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं और इसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं। तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हैड और देन हमने लिखा यहां पर सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट लिख दिया शी और इसके बाद अब क्या है, नॉट इफ यूज्ड, तो यहां पर कोई नेगेटिव वर्ड तो है नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है, टर्न, बीन हमने लिखा यहां पर। इसके बाद मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, आईएनजी लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गीत है ना, हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत इन फिल्म्स, किन में गा रही थी, फिल्मों में, ठीक है, इन फिल्म्स। और टाइम क्या है, 2 साल से, फॉर, क्योंकि 2 साल जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हमने फॉर लगा दिया। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ हैड शी बीन सिंगिंग, राइट, सॉन्ग्स, ठीक है, क्या गा रही थी, गीत गा रही थी ना। तो जब आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वह 2 साल से फिल्मों में क्या गा रही थी, गीत गा रही थी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इन फिल्म्स, फिल्मों में, और इसके बाद लास्ट में टाइम आ गया फॉर 2 इयर्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, ठीक है। अब इसको आपको कैसे करना है, तो दोस्तों ये जो है ना, ये है आपका इंटरोगेटिव WH टाइप। मैंने अभी आपको बताया है कि जब हिंदी वाला वाक्य या उसके बीच में कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो वो इंटरोगेटिव यस और नो टाइप नहीं होता है, वो कौन सा टाइप हो जाएगा, WH टाइप होगा। तो मैं इसको यहीं पर फ्रेम किए दे रहा हूं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ही स्लाइट चेंज होता है इंटरोगेटिव यस और नो और WH टाइप के बीच में। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाले वाक्य के मिड में दिया होगा उसको हम लोग यहां पर पहले लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, और देखिए बाकी का जो रूल है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की तरह है, ठीक है, उसमें और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट ETC, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ओके, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देंगे वाई, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें हैड लगा देना है, देन सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई हैड यू, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब आना चाहिए नॉट, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे।
फिर क्या आएगा, यहां पर हमने लिख दिया बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इसमें, तो खेलना है प्ले, और इसमें हमने जोड़ा आईएनजी, व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग, और सुबह से तो यहां पर हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। ओके, सो ये ट्रांसलेशन जो है आपका डन हो चुका है, कंप्लीट है। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक बार और आप देख लें, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होगा, हेल्पिंग ऑफ हैड बीन होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और इससे पहले आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जांपल्स, और ये आप देख रहे हैं WS टाइप स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। ओके, सो आई होप ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आज का वीडियो यहीं तक, फिर से मैं आपको मिल रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को आप देखें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने नाइस कमेंट्स जरूर दें, उसमें मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं, सारी चीजें मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।